देखिए, आज मैं चुनौती देता हूं अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को। आज मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को। आज मैं चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी जैसी तमाम नेता, तमाम जो विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि ईवीएम के द्वारा खेल करके ये जो भारतीय जनता पार्टी, मोदी और योगी है ना, ये ईवीएम के द्वारा जीतते हैं। तो मैं इन पार्टियों को आज चुनौती देता हूं कि अगर आप में दम है, अगर आपकी छाती में दम है ना, तो आइए, जनता के साथ आइए और बहिष्कार करिए कि ईवीएम हटाई जाए, बैलेट पेपर से चुनाव किए जाएं। पूरा मामला समझने के लिए चलिए इस सेशन को समझते हैं। आपने अभी हरियाणा का चुनाव देखा, हरियाणा का जो चुनाव है आपने देखा, जहां पर तमाम पार्टियां, तमाम मतलब जानकार लोग, पत्रकार लोग, न्यूज चैनल, न्यूज एजेंसियां ये कह रही थी कि भाई अब की बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार हर हालत में बनेगी। हर इंसान ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। लेकिन जब नतीजा आया तो क्या हुआ भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और उसके बाद आपने देखा होगा कि अक्सर अखिलेश यादव साहब तो देश की लोकसभा के अंदर खड़े होकर, संसद के अंदर खड़े होकर यह कह चुके हैं कि उन्हें ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी कई बार यह कह चुके हैं कि उन्हें ईवीएम, अगर वो सरकार में आएंगे तो सबसे पहले ईवीएम हटाएंगे। अरविंद केजरीवाल भी ईवीएम के ऊपर सवाल उठाते रहते हैं, तमाम नेता उठाते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर ईवीएम में खराबी है, ईवीएम हैक है, मोदी सरकार ईवीएम से बनती है, भाजपा ईवीएम का इस्तेमाल करती है, तो ये नेता हैं या मतलब इनके दिमाग में गोबर भरा है? इन्हें यह नहीं पता कि अगर ईवीएम के द्वारा ये चुनाव जीतते हैं मोदी और योगी, तो तुम्हारी सरकार कैसे आएगी? इन्हें यह नहीं पता है कि अगर ईवीएम से चुनाव होता रहेगा तो फिर तुम कैसे जीत जाओगे? और आपने एक भी नेता को देखा हो, आपने अखिलेश यादव को बताइए, आपने राहुल गांधी को बताइए, आपने अरविंद केजरीवाल को बताइए, जो सड़कों के ऊपर उतरे हों, जनता के साथ आए हों, इलेक्शन कमीशन के गेट पर जाकर बैठे हों और इन्होंने ये मांग की हो कि भाई ईवीएम को हटाओ। या फिर जो तमाम चुनाव होते हैं, अभी महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, यहां पर ये पार्टियां ये कह दें, साफ कह दें कि भाई अगर ईवीएम से चुनाव होगा हम नहीं लड़ेंगे, कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन ये क्या करती हैं कि भाई चुनाव भी लड़ती हैं और जब चुनाव हार जाते हैं तो फिर ये कहते हैं कि ईवीएम की वजह से जीते हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर ये लोग ईवीएम से जीतते हैं, मोदी सरकार, योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी अगर ईवीएम से जीतती है तो उनको क्या फर्क पड़ता है? वो ईवीएम को क्यों हटाएंगे? उन्हें जब ईवीएम से उनकी सरकार बन रही है तो वो क्यों हटाएंगे? इसके लिए आवाज किसको उठाना पड़ेगा? इसके लिए आवाज इनको उठाना पड़ेगा। अगर वाकई में ईवीएम के अंदर दोष है, अगर ईवीएम हैक होती है, तो आवाज किसको उठानी पड़ेगी? इनको उठानी पड़ेगी। क्योंकि जो देश का दलित, देश का गरीब, देश का दबा कुचला इंसान इनको वोट देता है कि भाई इनकी सरकार बनेगी, तो इनकी यह जिम्मेदारी है कि भाई अगर ईवीएम के खिलाफ आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो ईवीएम कैसे हटेगी? या तो ये नेता झूठ बोल रहे हैं, ईवीएम के नाम पर ये झूठ बोल रहे हैं, पक्की बात। और अगर झूठ नहीं बोल रहे हैं तो इनको सड़कों पर आना चाहिए, सड़कों पर आए, ईवीएम के खिलाफ साफ कह दें कि भाई अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा हम नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। फिर देखते हैं कि मोदी सरकार कैसे ईवीएम से चुनाव करवाती है। और अगर ये झूठ बोल रहे हैं, ईवीएम के अंदर छेड़छाड़ नहीं होती है, तो फिर इनको माफी मांगनी चाहिए। इनको माफी मांगनी चाहिए देश के उन दलितों से, देश के उन तमाम गरीब इंसानों से जो इनको नेता समझकर वोट करते हैं। क्योंकि अगर ये ईवीएम के खिलाफ एक सड़क के ऊपर नहीं उतर सकते हैं तो आप तय मानिए कि भाई अगर ईवीएम से मोदी सरकार बनती है तो यह कभी भी नहीं होगा कि इनकी सरकार आए। और अगर ईवीएम इससे छेड़छाड़ नहीं होती है, ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, तो फिर इनको माफी मांगनी चाहिए। भाई मोदी जी को क्या पड़ा है कि अगर वो ईवीएम से वाकई में चुनाव जीतते हैं तो वो ईवीएम को क्यों हटाएंगे?
आप खुद सोचिए ना, आप वोट देकर आते हैं और ईवीएम के अंदर खेल होता है, तो फिर मोदी जी क्यों हटाएंगे? आप खुद बताइए। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इसकी पूरी निष्पक्ष जांच हो, अगर ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक होती है, तो भाई इसको हटाया जाए, लोकतंत्र को बचाया जाए। या ईवीएम सही है और ये नेता झूठ बोल रहे हैं, तो भाई इनको देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि इन नेताओं की आवाज इनको सड़कों के ऊपर आना चाहिए।